वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को एक मरतबा फिर आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर टॉनिक जनाब मोहम्मद कबीर अफरीदी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टॉनिक का अचानक दौरा किया। दौरे में तमाम वार्ड्स का तफसीली जायजा लिया गया। स्टाफ की हाजिरी, लेबॉर्टरी, ओपीडी, दवाइयों का स्टॉक और साथ साथ डॉक्टर्स की मौजूदगी का भी जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल इमरजेंसी में मौजूद स्टाफ के हवाले से तफसीलात से आगाही हासिल की और हदायत जारी की कि इमरजेंसी में डॉक्टरों की मौजूदगी और तजर्बाकार चुस्त स्टाफ का होना लाजमी है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और तफसीलात ली। डिप्टी कमिश्नर ने मुतअद्दिद वार्ड्स में मरीजों की अयादत की और इनका हाल हवाल लिया। ईसा खेल में गर्मी शुरू होते ही आवाम ने ठंडे मशरूबात का रुख कर लिया। डेरा काजी खान का मशहूर गोटा बादाम आवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तारिक रहीम से। जी तारिक, अपडेट कीजिएगा। ईसा खेल में जगह जगह रोड किनारों पर सरदई के स्टॉल लगे हैं। गर्मी का अनमोल तोहफा सरदई, जिसे गोटा बादाम भी कहा जाता है। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सरदई पीते नजर आते हैं। सरदई पीने से जिगर और मैदे को ठंडक और तवानाई मिलती है। डेरा गाजी खान का मशहूर गोटा बादाम गर्मियों का लाजवाब तोहफा भी समझा जाता है। सौंफ, गरी, काली मिर्च, चारमगज, बादाम और चीनी से तैयार करदा खालिस गोटा बादाम जिस्म को तकवीत पहुंचाने में भी मुफीद है। शेर ने कहा कि हम सरदई पीकर गर्मी को भगाते हैं। तारिक रहीम, RLN न्यूज़, मियावारी। बहुत शुक्रिया तारिक रहीम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। हाफिजाबाद पाक सऊदी फ्रेंडशिप फॉर्म का सफर जारी, मरूफ शख्सियात की शमूलियत। सऊदी अरब में मौजूद मरूफ बिजनेसमैन चौधरी यासर, चौधरी असद, चौधरी मुदस्सर, चौधरी समीर ने पाक सऊदी फ्रेंडशिप फॉर्म के चेयरमैन नासिर हबीब से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाक सऊदी फ्रेंडशिप फॉर्म की पॉलिसियों की तारीफ करते हैं और मुतासिर होकर इसमें शमूलियत तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परदेश में पाकिस्तानियों की अगर कोई हकीकत में मदद कर रहा है तो वो फॉर्म सिर्फ पाकिस्तान सऊदी फ्रेंडशिप फॉर्म है। इस मौके पर नासिर हबीब ने नए आने वाले दोस्तों को भरपूर वेलकम किया और कहा कि हमारा मकसद सिर्फ हमवतनों की खिदमत करना और जब तक सांस बाकी है हम करते रहेंगे। इस दौरान चौधरी समीर की जानिब से चेयरमैन नासिर हबीब के एजाज में जबरदस्त इशाइया दिया गया, जिसमें मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। चक जुमड़ा के इलाका बूटियावाली की रहायशी बेवा खातून ज़ैनब बीबी अपने करीबी रिश्तेदार सरफराज नामी पुलिस एहलकार पर अमानत रखा हुआ तिलाई सोना हुड-बुद करने का इल्जाम। बेवा खातून इंसाफ के लिए दर बदर धक्के खाने पर मजबूर। मजीद जानते हैं राना उसामा की इस रिपोर्ट में। चक जुमरा के इलाका बूटियावाला की रहशी 60 साला बेवा इंसाफ के लिए दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर। ज़ैनब बीबी का कहना है कि वो चक नंबर 161 रेबे बूटियावाला की रहशी है। इसका कहना है कि अरसा 15 साल कबल इसने तलाई जेवरात व वजन 11.5 तोला सरफराज अहमद, जो कि पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, इसके पास बतौर अमानत रखवाए और अगले दिन अपनी ज़रूरियात की बना पर लाहौर अपनी बेटी के पास चली गई। वापस आई तो सरफराज अहमद ने कहा तुम्हारा देवर और हमारा जाती जेवर चोरी हो गया है। साइला की 2 बेटियां कत्ल हो चुकी हैं, इसीलिए परेशान हाल थी। जबकि सरफराज अहमद ने चोरी का बहाना करके लेतो लाल शुरू कर दी और वादों पर वादे करता रहा। जब दिया के मुअज्जिन के साथ अपने जेवर का तकाजा किया तो सरफराज अहमद संगीन ताई पर उतर आया, कत्ल की धमकियां देने लगा। 60 साला बेवा खतून का कहना है मैं गरीब औरत हूं और सरफराज अहमद एक पुलिस ऑफिसर है, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं होने देता। मैं सरफराज देखो 11.5 तोले जेवर रखे है, मेरी गल कोई नहीं सुनता। ज़ैनब बीबी मेरे नाम है, मैं रोई हूं, मैं मोर रो के मर गई हूं, मेरी गल कोई नहीं सुनता। अगू धमकियां दे रहा है कि मैं तेरा कत्ल कर देना, तू अदालत लाई या ते जो तेरी मर्जी तू कर ला, जिन्हों सदना ही सदला मेरे को ले लेनी, लटका लेनी है और मैं तेन दे लेना। उत्तों मेरे तो दरखास्त दे रहा है। सर मैं की करा, मेरी कोई सुनता नहीं, मैं दरखास्त भी दे छड़ियां, कोई मेरी सुनता नहीं, अगू कोई सुनवाई नहीं दे रहा। मैं जिथे जिथे दरखास्त दी मैंने कोई बात जवाब नहीं दी रहा। मैं RPO को गई हूँ, मैं CPO को गई हूँ, मैं DFC को गई हूँ, मेरी सुनना ही कोई नहीं। सर वो ये बताइएगा जो सरफराज है वो रिश्ते में आपका क्या लगता है कि आपने उसको अपना देवर रखवाया? वो जी मेरा कजन लगता, मेरी फुफी की बेटी का बेटा है। वो 4 जी बैठे होंगे, 2 पुत्र बैठे होंगे, सास बैठी है, माँ बैठी आई होंगी, बीवी बैठी है, तो वो भी बैठे। तो मैं जो डर के आई हूँ, मैं चोरी भी नहीं किसी तो डरा। मेरी 4 बेटियां नाल हैं तो मैं आप वो तो मैं डर के आई। तो
तो ये बताइएगा कि आपने अपने इंसाफ हासिल करने के लिए कानून के कौन कौन से अदारों या कौन से अफसरों को अभी तक दरखास्तें दी हैं, वो बताइएगा। जी मैं फरमान थाने में दी है, फिर मैं दी गए CPO को, फिर मैं दी गए RPO को, उन्हें मैंने भेजा DFC को। कल भी मैं गई हुई हूँ, रगड़ी के मैं आ गई हूँ, वो नहीं आया। RPO आख्या होगा प्यो नहीं उससे, तो कोई आम सुनता कोई नहीं। आग छड़ दें तो मुड़ काट छड़ दें, थोड़ा जा बयान लेके काट छड़ दें, तरीका अफसर आला और CPO साहब और IG पंजाब को भी दरखास्तें तो जमा करवाई हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वो अपील कर रही है कि वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब मुझे इंसाफ फराहम करें। कैमरामैन अकील अहमद के साथ राना उसामा, RN न्यूज़ चकचोरा। लुटन के इलाका अड्डा कच्ची पक्की में मुर्दा और बीमार मुर्गियों का कारोबार अरूज पर, विहाड़ी इंतजामिया खामोश तमाशाई। लुटन के नवा इलाका अड्डा कच्ची पक्की में रियाज चिकन शॉप पर नियाज नामी शख्स ने मुर्दा और बीमार मुर्गियों का गोश्त सस्ते दामों फरोख्त करके जो कि आवाम में मुख्तलिफ बीमारियां फैला रहे हैं, जिस पर अहले इलाका ने विहाड़ी फूड इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया और रियाज नामी शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से, जहां नवाही इलाके कस्बा कोट के वाली चकबाड़ा अरबी टिब्बा में मदनियात के वसी ज़खायर की फरोख्त का स्कैंडल। इस इलाके में सऊदी और दुबई के शहजादे शिकार की घर से कयाम पजीर रहते हैं और सरकारी खजाने को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हुकूमत मदनियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम करे। सरदार मोहम्मद आदम खान मजारी ने कोट मिटन प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कस्बा कोट खेवाली चकबाड़ा अरबी टिब्बा की हदूद में हुकूमती जमायत के वडेरों बशीर अहमद मजारी और खादम हुसैन ने सूबाई हुकूमत की 4000 एकड़ अराजी पर कब्जा कर रखा है, जहाँ मदनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी दिन रात फरोख्त का सिलसिला जारी है। मुकामी DSP को तहरीरी तौर पर सरकारी अराजी को रोजाना लाखों रुपए नुकसान पहुँचाने बारे आगाह किया गया, मगर हुकूमती जमायत से तल्लुक़ रखने की बना पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। जिले इंतजामिया हर साल यहाँ पर जंगलात समेत दीगर महकमों की अराजी और नाजायज काबजीन से वागजार करवाने के लिए दर्जनों ऑपरेशन करती है। DC राजनपुर फौरी तौर पर बाअसर वडेरों से कब्जा वागजार कराने के लिए इक़दाम करे ताकि सरकारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अब रुख करते हैं तंगवानी का, जहां करमपुर पुलिस थाना की हदूद गांव गुल हसन नंदवानी में रिश्ते के तनाज़े पर भट्टा कबीले के 2 ग्रुपों में तसादुम। करमपुर पुलिस थाना की हदूद गांव गुल हसन नंदवानी में रिश्ते के तनाज़े पर भट्टा कबीले के 2 ग्रुपों में तसादुम। डंडे लगने के बायस नौजवान वाहिद बख्श भुट्टो जहां बग 2 अफराद जख्मी हुए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़े के बाद मुलजमान घर छोड़कर फरार, ताहाल वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज न हो सका। खानपुर महल में ज़राई पानी की शदीद किल्लत, गोड की फीडर से निकलने वाली छोटी बड़ी नहरें सूख गईं। कपास की काश्त का मौसम गुजर गया, काश्तकारों को करोड़ों का नुकसान, जमीनें बंजर हो गईं, काश्तकार परेशान, रोटी उठाकर एहतजाज करने लगे। खानपुर महल में नहरी पानी की शदीद किल्लत के बायस जमीनें बंजर बन चुकी हैं। हर साल नहरों को पानी से भर दिया जाता है, लेकिन वक्त पर पानी न मिलने पर लाखों एकड़ कपास की काश्त नहीं हो सकी। नहरों में पानी की किल्लत के बायस मवेशियों का चारा भी सूख चुका है। दरिया सिंध से निकलने वाला गोड की फीडर जो कि जिला भर की दर्जनों छोटी बड़ी नहरों को पानी फराहम करता है, वो भी सूख चुका है। निहाल नहर, सोनन माइंस, लखपुर नहर, डहरवा, मीरपुर माइंस, नारू नहर, सेहर नहर, नरली माइंस समेत दीगर नहरों में 1 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पानी की एक बूंद तक मौजूद नहीं। ज़राई पानी की शदीद किल्लत के बायस कपास की काश्त अब तक नहीं हो सकी। कपास की काश्त न होने से काश्तकारों को करोड़ों रुपए के नुकसान का खर्चा है। घोटकी की तमाम तहसीलों में लोगों का ज्यादातर जरिया और रोजगार ज़राअत है, लेकिन पानी की किल्लत के बायस रोजगार बंद हो चुका है। टाउन की बेटी रानीपुर में बड़े पैमाने पर करप्शन, सफाई, गंदे पानी की निकासी, स्ट्रीट लाइट और दीगर बल्दियाती सहूलतों से महरूम, शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। अवार्ड याफ्ता टाउन कमेटी जमहूरी दौर में गंदगी का ढेर बन गई। मालूम हुआ कि टाउन ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर STM के दरमियान लाखों रुपए के जैली बिल बनाने पर और फर्जी मुलाजमों की तनख्वाह अदा करने पर सख्त इख्तलाफात पाए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने जैली बिलों की मंजूरी से इनकार कर दिया और टाउन ऑफिसर की अदायगी रोक दी। टाउन कमेटी रानीपुर का दफ्तर आम साइज के 3 कमरों पर मुश्तमिल है, जहाँ 39 जूनियर क्लर्क मुतय्यन है, जिनमें से अक्सर फर्जी हैं, जिन्हें माहाना लाखों रुपए तनख्वाह की मद अदा किए जाते हैं। गंदगी वगैरह उठाने के लिए सिर्फ एक चिंची ऑपरेशन में है, जो 1 माह में 4 से 5 बार शहर से गंदगी उठा चुकी है। एक चिंची और नकारा गाड़ियों के लिए तेल की मद में लाखों रुपए के जाली बिल बनाए जाते हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि तहसील गोजरखां में तहसील इंतजामिया का नाजायज तजावुजात के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने अमला MC हमरा तहसीलदार तजावुजात के खिलाफ अंडरपास एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें मुतअद्दिद दुकानों को सील और जुर्माने आयद किए गए। अंडरपास में तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान दुकानदारों के असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर से मुजाहमत, तजावुजात खत्म करने से इनकार। अंडरपास के दुकानदारों को बार बार वार्निंग के बावजूद अंडरपास की सीढ़ियों और दुकानों के बाहर से तजावुजात न हटाने पर
पर सेक्शन कमिश्नर गोजर खान गुलाम सरवर की क़यादत में बल्दिया की टीम ने सीढ़ियों पर मौजूद तजावजात माफिया का सामान जब्त कर लिया। बल्दिया के एंटी इंक्रोचमेंट अमला के एक्शन के दौरान अंडरपास के दुकानदारों ने मज़ाहमत की धमकियां दी। कार सरकार में मुदाखलत की और सेक्शन कमिश्नर को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, जिस पर एसी ने दुकानें सील कर दी। एसी गुलाम सरवर ने कहा कि सरकार में मुदाखलत, अमन पैदा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।